हेलो दोस्तों, आपने आईपी एड्रेस के बारे में तो सुना होगा। तो आज हम उसी आईपी एड्रेस के बारे में बात करेंगे कि आईपी एड्रेस क्या होता है और ये कैसे काम करता है, ये कितने टाइप्स का होता है। तो चलिए आइए फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मेरा नाम है अहमद अली। आईपी एड्रेस, आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ये एक यूनिक और लॉजिकल नंबर होता है। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है और ये किसी का सेम नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग होता है, सबका डिफरेंट नंबर होता है। ये जैसे सबका डिफरेंट नंबर होता है। अगर आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी। सपोज़ कीजिए आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं, अब वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी, वो किसी और के पास भी तो जा सकती है। तो ये जो यूनिक नंबर होता है, ये यूनिक एड्रेस होता है, ये यहाँ पे काम आता है। ये आपकी आइडेंटिफिकेशन करवाता है नेटवर्क में कि ये चीज़ आपने सर्च करी है और फिर वो उसका रिज़ल्ट भी आपके पास ही आएगा। तो ये जो होता है ये नेटवर्क में हमारे आइडेंटिफिकेशन का काम करता है। तो जो आईपी एड्रेस होता है ये होता है टू टाइप का, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। जो आईपी वर्जन 4 होता है वो आपको ऐसे देखने को मिलता है IPv4। तो इसका मतलब होता है आईपी वर्जन 4। तो आईपी वर्जन 4 जो होता है ये होता है 32 बिट का एक यूनिक नंबर। ये डेसिमल नंबर में आपको देखने को मिलता है और इसमें 4 ऑक्टेट होते हैं और पर ऑक्टेट में 8 बिट का नंबर होता है। और इसमें 5 क्लासेस होती है। क्लास ए की रेंज अलग होती है, क्लास बी की अलग होती है, सबकी रेंज डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे क्लास ए की रेंज हो गई 1 से लेके 126 तक, क्लास बी की रेंज हो गई 128 से लेके 191 तक, क्लास सी की रेंज हो गई 192 से लेके 223 तक, और क्लास डी की रेंज हो गई 224 से लेके 240 तक, और क्लास ई की रेंज हो गई 240 से लेके 255। क्लास ई की रेंज हो गई 240 से लेके 255 तक। अब देखिए आपने इसमें एक चीज़ नोटिस करी, क्लास ए के बाद जो 127 वाला डिजिट हमारा बच गया, 127 वाला जो होता है वो होता है लूप बैक एड्रेस के लिए। ये होता है 127.0.0.0। जो आईपी वर्जन 4 जो होता है ये होता है 4.3 ट्रिलियन। और जो जब ये बन रहा था तब ये पता नहीं था कि इंटरनेट इतनी जल्दी इतना ग्रो कर जाएगा, इसके इतने यूज़र हो जाएंगे। अब देखा भाई ये धीरे धीरे कम होने लगा, यूज़र ज़्यादा हो रहे हैं, आईपी कम हो रही है। तो इस वजह से इसको अपग्रेड करा आईपी वर्जन 6 में। आईपी वर्जन 6 जो है ये है 340 ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन। मेरे तो समझ में भी नहीं आ रही इसमें ज़ीरो कितना आएंगे। आईपी वर्जन 6 जो होता है ये होता है 128 बिट का और ये आपको हेक्साडेसिमल नंबर में देखने को मिलेगा। और अब तो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा आईपी वर्जन 6। लाइक आप सर्च कीजिए व्हाट इज़ माई आईपी, आप देखिए आपकी आईपी क्या है। अगर वो आईपी वर्जन 4 हुई तो वो 32 बिट की होगी, नंबर होएगा एक डेसिमल नंबर। और अगर आईपी वर्जन 6 होगी तो देखिए आप आपकी आईपी क्या है। और अब बात करते हैं कि ये डायनेमिक आईपी और स्टैटिक आईपी की ये क्या होती है। तो जो डायनेमिक आईपी होती है, डायनेमिक आईपी मोस्टली ज़्यादातर लोग डायनेमिक आईपी यूज़ करते हैं। हम आप फ़ोन में जो यूज़ होती है ज़्यादातर वो डायनेमिक आईपी यूज़ होती है। क्योंकि जो डायनेमिक आईपी होती है वो ऐसे होती है कि अगर आपकी डायनेमिक आईपी होगी तो आप अभी चेक कीजिए और फिर थोड़ी देर के बाद इंटरनेट बंद करके जब आप दोबारा ऑन करके उसको चेक करेंगे तो वो आईपी आपकी चेंज हो चुकी होगी। तो ये होती है डायनेमिक आईपी। और जो स्टैटिक आईपी होती है वो परमानेंटली यूज़ होती है, मतलब वो परमानेंट के लिए रहती है। जैसे आपने एक स्पेसिफिक आईपी आईएसपी से ख़रीद ली, अब वो आपकी चेंज नहीं होगी, वो पर्टिकुलर हमेशा वही चलेगी वो आईपी। जो स्टैटिक आईपी होती है वो ज़्यादा यूज़ होती है डीएनएस सर्वर में। अगर आपने डीएनएस सर्वर की वीडियो नहीं देखी, डीएनएस क्या होता है इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा वीडियो। स्टैटिक आईपी आपको आपके आईएसपी से परचेज करनी पड़ती है, आपको ख़रीदनी पड़ती है। इसका पर ईयर का कुछ चार्ज होता है जो आपको अपने आईएसपी को पे करना पड़ता है। अब बात करते हैं पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। ये दोनों क्या होती है, आपने बहुत सी दफ़ा सुना होगा कि पब्लिक आईपी है, ये प्राइवेट आईपी है। जो पब्लिक आईपी होती है वो ऐसे होती है 103.27.62.42, ये आपकी पब्लिक आईपी हो गई। और जो
तो जो प्राइवेट आईपी होती है वो ज़्यादातर वाईफाई वगैरह जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं प्राइवेट आईपी। जैसे आपने देखा होगा, आपने अपने स्कूल में या अपने कॉलेज में या आपने अपने ऑफिस में ही देखा होगा कि जब आप एक सिस्टम में और दूसरे सिस्टम को जब आप कनेक्ट करते हैं, आपका एक नेटवर्क बना रहता है। अगर आप ऑफिस में हैं तो आपका लैन नेटवर्क बना रहेगा, उसकी आईपी ऐसे रहती है 192.168. और जो अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं वो पब्लिक आईपी होती है। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी आईपी डायनेमिक है या स्टैटिक है, तो आप उसके लिए आप अपने ब्राउज़र में जाइए और व्हाट इज़ माय आईपी डालिए। देखिए आपकी आईपी आएगी स्क्रीन पे। आप थोड़ी देर के बाद आप इंटरनेट बंद करके दोबारा ऑन करके फिर आप दोबारा चेक कीजिएगा व्हाट इज़ माय आईपी। और अगर सेम आईपी आई तो स्टैटिक होती है सेम आईपी, क्योंकि वो चेंज नहीं होती है। और हर बार मतलब डायनेमिक होती है तो वो चेंज होती रहती है हर बार। तो वो चेंज हो जाएगी, पूरी आईपी तो नहीं होगी, लेकिन हो सकता है कि उसके बीच के कुछ डिजिट चेंज हो जाएं, तो वो डायनेमिक आईपी होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको मज़ा आया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।